मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली में आयोजित ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट में भाग लेकर जयपुर में प्रस्तावित आगामी मीट के लिए निवेशकों और कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अवसर राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मौका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट खेती के भविष्य और बदलते परिवेश में आधुनिक तकनीकों के उपयोग की प्रतिबद्धता के साथ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इसे ऐसा मंच बताया जहां किसान, नीति निर्माता और निवेशक एक लक्ष्य और एक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए जयपुर में ग्राम 2026 का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आज का ये अवसर राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक शुभ अवसर है। ये आप जैसे सभी उद्यमियों के लिए एक सादर निमंत्रण है जो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश, नवाचार, साझेदारी के नए रास्ते तलाशेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट राजस्थान की खेती का भविष्य और खेती को बदलते परिवेश में आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस प्रतिबद्धता के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। ये ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक, नीति निर्माता सभी एक लक्ष्य के लिए एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में हो रहा है। ये एक ऐसा मंच होगा जो किसान, शिक्षाविद, कृषि कंपनियों, नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। इस मंच पर नए तरीके से कृषि और फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के विकास और किसानों के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा कि हम लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, कम पानी की खेती हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी फसल है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मार्केट में हम ले जा सकते हैं। इस मंच पर साझेदारी, निवेश के अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि राजस्थान कृषि उत्पादन में देश में कई फसलों में अग्रणी है। बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मूंग, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन और चना उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगर मसालों की बात करें तो उनमें भी हम देश में कई में पहले स्थान पर हैं। जीरे के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। ईसबगोल के उत्पादन में हम पहले नंबर हैं। मेथी, लहसुन और सौंफ के उत्पादन में दूसरे और धनिया और अजवाइन के उत्पादन में हम तीसरे पायदान पर हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्पादन है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे उत्पादन में उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ हम वही प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उनको किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल सकता है, किसान को उस फसल को देखते हुए क्या आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं उत्पादन एक क्षेत्र में होता है लेकिन वह मंडी नहीं होती है, तो क्या हम वहां मंडी के साथ साथ कोई प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा सकते हैं। देखिए, किसान जब खेती में काम करता है तो उसके कई साइड के काम भी होते हैं। वेयर हाउस का काम होता है, डेयरी का काम होता है, पशुपालन करता है तो डेयरी का काम भी होता है, उसके साथ मछली पालन का काम भी होता है, मुर्गी पालन का काम भी होता है। जब किसान एक दूसरे काम से अगर जुड़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें किसान को कैसे समृद्ध बनाना है, किसान को खेती के साथ दूसरे कार्यों से हमें कैसे जोड़ना है, तो ये भी हमें करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं, तो कृषि से संबंधित जो उद्योग लगाएं, उसकी यूनिट कैसे लग सकती है, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमी और कंपनियां बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं और अगर आगे और लेंगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। देश विदेश की कृषि क्षेत्र की अनेक कंपनियां ने इस समिट में करीब 44,000 करोड़ रुपए के
2,500 से अधिक एमओयू किए थे। अब तक 751 एमओयू पूर्ण हो चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। ग्राम 2026 में इसी निवेश यात्रा को और आगे ले जाने का मंच है। हमारी सरकार उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग एवं सरलीकृत नीति पारदर्शी प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम